हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। केवीपीवाई एग्जामिनेशन को जेई के साथ कैसे क्लियर करें। चलिए सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत जैन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा फोटो है और ये मैं खुद हूं। ठीक है, 42 रैंक मेरी आई थी 2008 जेई के अंदर और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अब आ गया हूं। INCH गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं, NTSC स्कॉलर हूं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया हुआ है। अब मैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको मेंटर करने के लिए आ गया हूं लाइव अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। ये मेरा URL है, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं 11th और 12th क्लास के अंदर गवर्नमेंट द्वारा कंडक्टेड। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है केवीपीवाई। केवीपीवाई क्या है? स्कॉलरशिप भी मिलती है इसके थ्रू और एडमिशन भी मिलता है। क्या शानदार बात है ना। अगर बच्चे को रिसर्च इंटरेस्ट है, मतलब वो देश के लिए कुछ इन्वेंट करना चाहता है, कुछ रिसर्च करना चाहता है, भारत का नाम रोशन करना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप और एडमिशन मिलता है IISc के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर एडमिशन मिलता है, यही केवीपीवाई कंडक्ट भी करवाती है, राइट। तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, एडमिशन मिल सकता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, मैं यहां पे SA स्ट्रीम के बारे में बता रहा हूं जो 11th क्लास के अंदर, क्योंकि हमारा वीडियो किस बारे में है? 11th क्लास के साथ क्लियर करना है भाई। हमें 11th क्लास के अंदर क्लियर करने में कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस अभी मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी सही कैसे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो 10th और 11th क्लास का सिलेबस आता है इसके अंदर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं बेटा इसके, ये ध्यान रखो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड IISc की वेबसाइट पर, इस पे आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। फटाफट से जाओ IISc की वेबसाइट पे, जल्दी से जल्दी रजिस्टर करने की कोशिश करो, क्योंकि लास्ट डेट इसकी अगस्त के अंदर है। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका कब होगा? इन ऑनलाइन मोड। कौन सा एग्जाम है बेटा? ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 एप्टीट्यूड बेस्ड होती है, स्टेज 2 इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो बेटा जनवरी के बाद होगा। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ है केवीपीवाई एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, फटाफट सब पैटर्न जान लेते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है? 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A 15 क्वेश्चन ईच ऑफ PCMB। ठीक है, 10 माइनस 0.25। सेक्शन B अगेन 5 क्वेश्चन ईच 20 माइनस 0.5। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। पेपर के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं बेटा। पहले सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के 15-15 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर का होगा, गलत करते हो तो -0.25, और अगर ब्लैंक छोड़ते हो तो 0। ऑनलाइन पेपर होगा तो ये मार्किंग स्कीम है। ये मार्किंग स्कीम किसके अंदर है? सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी आते हैं, थोड़े से लेंदी आते हैं, मगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए। टोटल टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स हो गया। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, इस पेपर का वेटेज कितना होता है बेटा? 75%। 75% किसके अंदर? फाइनल। 75% FT प्लस 25% इंटरव्यू। इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाती है जिसमें फाइनल सिलेक्शन होते हैं। तकरीबन 1500 से 2000 सिलेक्शंस होते हैं। रिजर्वेशन इसमें क्या है? ST SC का रिजर्वेशन है इसके अंदर, PWD का भी है, PWD का रिजर्वेशन भी है इसके अंदर। OBC रिजर्वेशन इसके अंदर नहीं होता है। तो ये रिजर्वेशन है, तो तकरीबन 77.5% सीट्स जनरल के लिए रिजर्व मान सकते हैं और ST SC की सीट्स 22.5% होती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया। ठीक है, अब आप सोचोगे सर आप हमसे बायो क्यों पढ़वा रहे हो? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मान लो ले लिया आपने, तो आपको लगेगा कि आप बायो में डिसएडवांटेजेस हो, मगर ऐसे बच्चे भी तो होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं, वो मैथ्स में डिसएडवांटेज है। तो इवेंचुअली सिचुएशन क्या है बेटा? बिल्कुल फेयर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसका मतलब आपको A और B दोनों सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, 70 मार्क्स ले आते हो, मतलब आप सोचो 25 मार्क्स बायो के हैं,
बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने बिल्कुल अच्छे से कर ली, तो 75 में से तकरीबन 60 मार्क्स उसमें आ गए, और बायो 9-10 लेवल की तो आती होगी, ज्यादा पुराना तो हुआ नहीं है अभी, ठीक है, उसको अगर आप रिवाइज करके चले जाओ तो हो जाएगा काम। चलो आगे अब फटाफट से मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं आपको, ठीक है। सिलेबस एंड बुक्स, सिलेबस में क्या बोलते हैं, 10th और 11th क्लास का सिलेबस आएगा, ठीक है, जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं मैं। केवीपीवाई की अथॉरिटीज बोलती है कि 10th और 11th क्लास का सिलेबस आएगा, मगर पेपर बहुत डिफिकल्ट देती है, ठीक है, 10th और 11th क्लास के सिलेबस से तो नहीं हो पाता, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा डिग करेंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप लोग 10th और 11th में एनटीएससी मटेरियल सॉल्व कर सकते हैं और आईजेएसओ मटेरियल सॉल्व कर सकते हैं। आईजेएसओ का मटेरियल आप ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर भी यही हिसाब है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी यही हिसाब है, प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईजेएस और एनटीएससी के अंदर नहीं आती है, मगर इसके अंदर आएगी। बायो आपको इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 9th और 10th का एनटीएससी मटेरियल सॉल्व करना है, ये सब आप सॉल्व करेंगे। उसके अलावा गेट योरसेल्फ बुकलेट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स केवीपीवाई पेपर्स। लास्ट 10 ईयर्स की केवीपीवाई पेपर्स आप लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उनको सॉल्व करने से क्या बेनिफिट होगा, आपको एक्चुअली ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बेटा क्या है, नए क्वेश्चंस भी आते हैं केवीपीवाई के अंदर, मगर अगर किसी भी बच्चे ने एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम और आईजेएसओ जूनियर साइंस ओलंपियाड इनके लिए प्रिपरेशन की हुई है, इनका मटेरियल देखा हुआ है, तो इनके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद सोच के देखो, एनटीएससी स्टेज 2 कब होता है, जनरली सेकेंड संडे ऑफ मे को होता है। केवीपीवाई कब होता है, फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर होता है। दोनों बच्चे 11th क्लास के होते हैं, तो कितना गैप हुआ, 6 महीने का गैप हुआ। इन 6 महीने में कुछ ज्यादा सिलेबस तो होता नहीं है, बस 11th की कुछ चीजें पढ़ते हो आप लोग, राइट। तो 10th का जो लेवल आता है वो तो एनटीएससी स्टेज 2 लेवल होगा, और 11th में जो पढ़ रहे हो आप वो पढ़ ही रहे हो, राइट। तो ये कुछ मेरे हिसाब से बुक लिस्ट है, आप लोग एनटीएससी आईजेएसओ को मटेरियल मार्केट से ले सकते हो इसके अंदर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया लास्ट 10 ईयर्स की बुकलेट्स ये जरूर लेनी है आपको, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो, काफी अच्छा बेनिफिट आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैथ्स के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 3 चीजें होती हैं। ज्योमेट्री आपकी 10th लेवल हो गई, ठीक है, अलजेब्रा 11th लेवल होती है, ये 10th लेवल, मतलब इसमें एनएससीजेएस लेवल आप मान सकते हो। एनएससीजेएस मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ आईजेएस, ये भी एनएससीजेएस लेवल आप मान सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा बेटा कि पेपर कैसा आता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, अब देखो यहां पे थोड़ा सा बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट आता 11th क्लास के अंदर नहीं है, कहां आता है, 12th क्लास के अंदर आता है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो 12th क्लास के अंदर आता है, मगर 10th के अंदर भी आता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइट 10th लेवल का आना चाहिए, मगर आता नहीं है, नहीं आता। आपके इसके अंदर 12th लेवल टच हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इसका अंदाजा आपको कैसे होगा, अगर आप आईजेएसओ मटेरियल सॉल्व करते हो तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। लाइट के अंदर भी जो करंट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट होता है वो आता ही आता है। क्लियर बेटा, तो ये चीज आपके लिए इसमें टॉपिक हो गई। केमिस्ट्री के अंदर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री तो घोट के जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री खूब आती है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री ही ज्यादातर होती है क्योंकि। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेक्टेड टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के बेसिस पर देख सकते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन फोकस अभी भी आईआईटी जेईई है या नहीं है। आपका मेन फोकस क्या है, आईआईटी जेईई। तो आईआईटी जेईई के साथ आप जितना पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा वो आप पढ़ो। और मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपकी आईआईटी की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, मान लीजिए बहुत ही शानदार चल रही है, तब आपको ये एग्जाम करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज आपने कोई ज्वाइन कर रखी है, हमारी अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और उसमें 20-30% आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप केवीपीवाई के बारे में मत सोचिए। आपका पहला टारगेट है केवीपीवाई नहीं है, सबसे पहला टारगेट है आपका जेई। जेई के अंदर रैंक लाना आपका जरूरी है, केवीपीवाई आपका पहला टारगेट नहीं है। मैं वापस से बता रहा हूं, केवीपीवाई आप टारगेट तभी बनाइए जब आपकी जेई की प्रिपरेशन
बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री हो गया। बायो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना है। 9th और 10th के जो टॉपिक्स हैं वही लीजिए आप, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए एनटीएससी लेवल पे, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। आई होप आपको अच्छे से इसको पॉज करके स्लाइड को ये टॉपिक्स देख लीजिए। इन टॉपिक्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब इंटरव्यू राउंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों ने एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया तो आपका सेकेंड राउंड में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है बेटा, एक फॉर्म मिलता है आपको। उस फॉर्म के अंदर क्या होता है, कुछ डिटेल्स आपको भरनी होती है। सेल्फ अप्रेजल फॉर्म होता है वो। सेल्फ अप्रेजल फॉर्म होता है एक तो, उसके अलावा एक टीचर फॉर्म भी होता है। टीचर फॉर्म क्या होता है बेटा, जो टीचर आपके बारे में कहना चाहते हैं। तो जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, जो आपको भी फेवरेट मानते हो, ऐसे टीचर से आप ये फॉर्म भरवाइए ताकि वो आपके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिख सकें। इस जो इंटरव्यू राउंड में क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक अलग वीडियो के थ्रू बताऊंगा, मगर वो बात की बात है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, जैसा मैंने आपको बताया 25% वेटेज इंटरव्यू राउंड का होता है। 25% वेटेज बेटा किसका होता है, इंटरव्यू राउंड का होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूं मैं आपको। इंटरव्यू राउंड में आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी अलग से, जैसा मैंने आपको बताया, वीडियो बनाऊंगा मैं, मगर पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बोलने की कला अच्छी होनी चाहिए। मोर देन एनीथिंग एल्स आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। वहां पे आपसे पता है क्या पूछते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। फेवरेट सब्जेक्ट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी पूछेंगे, मगर ज्यादातर क्वेश्चन आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू राउंड हो गया। अब कंक्लूजन की मैं बात करता हूं कि भाई एंड में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है। हम लोगों ने अभी तक पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा। अब मैं आपके लिए कुछ कंक्लूजन देने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, डू नॉट प्रायोरिटाइज इट ओवर जेईई। अगर आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत आराम से चल रही है, बहुत शानदार चल रही है, तभी आप केवीपीवाई को पढ़िए, ठीक है। दूसरा है मॉक टेस्ट इसके करने हैं आपको, दैट टू इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में मॉक टेस्ट कीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन होने वाला है, राइट। तो आप ऑनलाइन कीजिए। और इससे एक और फायदा है, जेई मेन भी आपका ऑनलाइन होता है, जेई एडवांस भी आपका ऑनलाइन होता है, तो एक गवर्नमेंट एग्जाम का एक्सपोजर मिल जाएगा आपको ऑनलाइन करने का, राइट। तो इस वजह से इसका महत्व है, ठीक है। डू नॉट ओवर स्ट्रेस ऑन बायो। बायो को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 9-10 का पढ़ लिया, एनटीएससी कर लिया, काफी है। इसके अलावा कुछ मत करना। आपका पता है मन करेगा कि बायो में 5 नंबर आ रहे हैं तो 10 आ जाए। समझ लो मेरी बात को। 25 नंबर का बायो है, 25 नंबर का फिजिक्स है, 25 नंबर का केमिस्ट्री है, 25 नंबर का मैथ्स है। इन 75 में से, पीसीएम के 75 मार्क्स में से 60 मार्क्स लाने की कोशिश करो आप, ठीक है। इसको इतना अच्छा प्रिपेयर करो, क्योंकि उसमें मार्क्स आना ज्यादा ईजी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, उसको करो। बायो के अंदर अगर आपके 10 नंबर भी आ रहे हैं तो बढ़िया है, उससे सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद डू इनफ प्रैक्टिस। अच्छा, अब मैं बताऊं आपको, अगर आप केवीपीवाई की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका जेई मेन का लेवल भी अच्छे से हो जाएगा। पता है आपको ये बात? मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो केवीपीवाई के, तो वो केवीपीवाई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको जेई मेन और एडवांस में भी फायदा होगा। पता है आपको ये बात? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आप इनफ प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कोशिश करो उन टॉपिक्स की जो कॉमन है आईआईटी जेईई, ठीक है। अब मैं आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कट ऑफ। क्या कट ऑफ होती है इसकी, ठीक है, लेस देन 60। ये जनरल कट ऑफ है, लेस देन 60। मतलब अगर आप सोचो आपके 100 मार्क्स का एप्टीट्यूड हुआ, 25 उसका 75% वेटेज है, 25% आपका उसका है इंटरव्यू का, ठीक है। मान लो आपके 70 मार्क्स एप्टीट्यूड में है, बहुत चांस है कि आप इसी में सेलेक्ट हो गए, समझ रहे हो? क्योंकि इंटरव्यू में कम से कम अगर 100 मार्क्स तो आएंगे, अगर 200 मार्क्स का हुआ तो 100 मार्क्स तो आएंगे। तो अगर आपके इसमें 70 आए, ठीक है, तो इसको हम लोग वेट डाउन कर देंगे ताकि 75% इसका वेटेज हो जाए, ठीक है। तो
इसका वेटेज अगर मैं 75% मानूं, ठीक है, तो 70 को 75 के करीब कर दो, ठीक है, तो ये तकरीबन 60 मार्क्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू में 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको, टोटल 70 हो गए, आप सेलेक्ट हो गए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कट ऑफ जो है ना लेस देन 60 जा रही है बहुत सालों से, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि केवीपीवाई एग्जामिनेशन क्लियर कर सको, मगर इस कंक्लूजन को हमेशा ध्यान रखो, डू नॉट प्रायोरिटाइज इट ओवर जेई। किसी भी कंडीशन में जेई के ऊपर प्रायोरिटाइज मत कर लेना, ठीक है। अब केवीपीवाई से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए ना, तो आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। पिछले 5 सालों में मैं आपको बता रहा हूं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने काउंसिल किया है, मेंटर किया है केवीपीवाई एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप भी मुझसे मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट, और कुछ भी आपको नहीं करना है, बस मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज मुझे फॉलो करते रहिए अनअकैडमी पर, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।